तो यो गाइस, मेरा नाम है अमव और आज हम लोग खेलेंगे क्लैश स्क्वाड FPP। हाँ, मैं जानता हूँ बहुत दिन मतलब बहुत कम खेलते हैं हम। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। हर वो घर जो संदिग्ध है, हर वो जगह जहां आतंकी हो सकता है या उसके हितैषी हो सकते हैं, वहां सेना लगातार एक्शन ले रही है। टिक टॉक पाकिस्तान बॉर्डर से ये हथियार बरामद हुए, इंडो पाक बॉर्डर के पास, जिसमें ग्रेनेड है, अभी देखो मैं तुम्हें तुम्हारे औकात 4.5 किलो RDX भी बरामद हुआ है। 4.5 किलो RDX भारत पाकिस्तान सीमा से बरामद होना यानी आतंकी किसी और बड़ी साजिश की फिराक में थे। ये सारे हथियार इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से बरामद हुए। इसलिए भारतीय सेना ने एक्शन तेज कर दिया, बाकायदा हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं। लेकिन देखिए, आर्मी चीफ खुद सैन्य प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी साहब पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। गया ओपी ब्रो। ये आर्मी चीफ की गाड़ी है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सैन्य प्रमुख उस जगह पर गए हैं जहां ये आतंकी हमला हुआ और सैन्य प्रमुख के पहुंचने के साथ ये सारे एक्शन शुरू हो गए। एक और घर में जिसमें सेना ने रेड किए, सुरक्षा बलों के जवान दाखिल हुए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, अब बारी है उन आतंकियों की जिन्होंने बेगुनाहों की जान ली। 28 लोगों की जान ली है। वो आतंकी कहां है? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये 3 आतंकी देख रहे हैं। इनमें से एक है आदिल। सेना ने आदिल के घर पर बुलडोजर चला दिया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है आदिल ठोकर का घर, जिसके घर पर एक्शन हुआ। आदिल फरार है, सुरक्षा बल ढूंढ रहे हैं उसे। वो पहलगाम हमले में शामिल था, उसके खिलाफ 20 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया। ये उसके घर की स्थिति आप देख रहे हैं, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। और इस बीच भारतीय फाइटर बॉर्डर पर गश्त कर रहे हैं तो खबर आई पाकिस्तानी फाइटर भी बॉर्डर के पास देखा गया। पाकिस्तान का लड़ाकू विमान आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ के ऊपर आपको जाता नजर आ रहा है, ये पाकिस्तानी फाइटर। क्या कर लोगे तुम लोग हमारा? सिर्फ फाइटर ही नहीं, ये कुछ और तस्वीरें वायरल हैं। बताया जा रहा है पाकिस्तान ने अपने टैंक्स मूव करने शुरू कर दिए बॉर्डर की तरफ। देख रहे हैं एक के बाद एक 14 टैंक पाकिस्तान के जाते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो है कि पाकिस्तान अपने टैंक LOC बॉर्डर की तरफ रुख कर रहा है। पाकिस्तान डर और खौफ में कि भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए पाकिस्तान ने इस तरह की तैयारी शुरू कर दी। पाकिस्तान को इस कदर डर सता रहा है कि पाकिस्तान अब परमाणु बम की धमकी दे रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास भी परमाणु है। पाकिस्तानी संसद में परमाणु बम की गूंज उठ रही है।
गाइस ये लास्ट वाला हो गया, ये एक और ही खेलेंगे, मेरे पास दूसरे भी काम होते हैं ना। मोदी के ऐलान और भारत के एक्शन से पाकिस्तान की हवाइयां उड़ी हैं और अपना डर छुपाने के लिए पाकिस्तान ने दी है परमाणु बम की धमकी। पाकिस्तान के बड़े मंत्री संसद से विदेशी मीडिया तक में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उनके पास परमाणु हथियार है। शहबाज के मंत्री धमका रहे हैं कि भारत ने हमला किया तो वो परमाणु अटैक कर देंगे। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाली कुव्वत बनाया है। अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला। ये वही पाकिस्तान है जिसके मंत्री कभी पाव पाव भर वाले बम की धमकी देते थे, जब दुनिया में मजाक उड़ा तो बगले झांकने लगे। याद रखें हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। अब भारत ने दाना पानी बंद कर दिया है तो पाकिस्तान में कोहराम मचा है। आटे के बाद पानी पर विद्रोह न भड़क उठे तो पाकिस्तान ने नया शिगुफा छोड़ दिया है। परमाणु धमकी देकर वो अपना डर छिपा रहा है और भारत से बचने के लिए दुनिया में गुहार लगा रहा है। ओ अब आइए आपको बताऊं पाकिस्तान क्या ये रजिस्टर है। क्यों परमाणु बम की धमकी दे रहा है। क्योंकि उसे भारत से खौफ है, खौफजदा है पाकिस्तान, डरा हुआ है। उसे पता है कि भारत के पास जो ताकत है वो उसके पास नहीं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने विदेशी मीडिया को बयान दिया, कहा भारत पाक में शुरू हुआ विवाद बड़े जंग का रूप ले सकता है। दोनों देशों के बीच संघर्ष को लेकर दुनिया को चिंतित होना चाहिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने भी संसद से परमाणु धमकी दी है। इशाक डार ने कहा, अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है, अगर किसी ने हम पर हमले की कोशिश की तो हम कड़ा जवाब देंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 परमाणु बम है, 172 न्यूक्लियर वेपन्स, जबकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 170 है, भारत से 2 कम। पाक को लगता यह है कि परमाणु बम के चलते भारत हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास छोटे छोटे कई परमाणु बम, हाल के सालों में उसने एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए। ये रणनीतिक परमाणु बम सामान्य परमाणु बमों से अलग होते हैं। ये बम किसी खास क्षेत्र को तबाह करने के लिए बनाए जाते हैं ताकि बड़े क्षेत्र में तबाही ना फैले लेकिन छोटा इलाका बर्बाद हो जाए। पाक को पता है कि भारत से सीधी जंग में मुकाबला नहीं कर सकता है, लेकिन तुरंत नुकसान के लिए ये छोटे परमाणु बम उसने डिजाइन किए। रणनीतिक परमाणु बम का टारगेट आमतौर पर सैन्य ठिकाने होते हैं। इन छोटे परमाणु बम का वजन 100 से 1000 किलोटन होता है। इसे खास मिसाइलों के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। पाक के पास 70 से 100 किलोमीटर क्षेत्र को तबाह करने वाले बम है। परमाणु बमों को लेकर भारत की नीति पहले इस्तेमाल न करने की है, लेकिन पाक अगर कोई नापाक साजिश करता है तो भारत जवाब दे सकता है। यानी भारत फिर परमाणु धमाके पर पूरे पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकता है। सुनिए जरा पाकिस्तानी नेताओं की और मंत्रियों की परमाणु वाली की दरबत्ती। पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को मुखाम ख्याली है तो वो भूल जाए। सिर्फ एक और ओनली वन मोर पूरी तीन तरह करेंगे। तैयार है। देखिए अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई यार ये तो रसोई रजिस्टर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये। इसकी रेंज है 5500 किलोमीटर। चीन, पाकिस्तान समेत आधी दुनिया इसकी रेंज में है। परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखती है। पाकिस्तान के पास ऐसी एक भी मिसाइल नहीं। पाकिस्तान के पास है शाहीन 3,
की ये सबसे खतरनाक मिसाइल है। इसकी रेंज भारत की इस अग्नि 5 की रेंज है लगभग 5,500 किलोमीटर। इसकी रेंज है शाहीन 3 की लगभग 2700 किलोमीटर। ये भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और पूरा भारत इसकी जद में आ सकता है। भारत के अग्नि 5 के आगे लेकिन ये ओके। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जाती है ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 400 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज है इसकी। परमाणु हथियार ले जाने में ब्रह्मोस भी सक्षम है। 4,939 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। बीच रास्ते में दिशा भी बदल सकती है। बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में ब्रह्मोस की। यह है शाहीन 1 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज इसकी 750 से 1,000 किलोमीटर। 2013 के बाद कोई परीक्षण नहीं हुआ इसका। भारत की मिसाइल है K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। 3,500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पूरा पाकिस्तान बीच रास्ते में ये भी दिशा बदल सकती है। इस टक्कर की कोई मिसाइल पाकिस्तान के पास नहीं। शाहीन 2 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये रेंज इसकी 2,500 किलोमीटर। परमाणु हथियार ले जा सकती है। एफपीवी कितना बढ़िया है ना, ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में खेल रहा है। 750 किलोमीटर इस मिसाइल की रेंज है। परमाणु हथियार ले जाने की ताकत रखती है। हमले के 25 मीटर के दायरे में सब कुछ खत्म कर देती है। पाकिस्तान के पास है बाबर मीडियम रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। अधिकतम रेंज 900 किलोमीटर है। परमाणु वॉरहेड ले जाने की ताकत रखती है। बराक 8 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बराक 16 से 30 किलोमीटर इसकी रेंज है। 2,469 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इसकी। पाकिस्तान के पास है गौरी मीडियम मार दो मिसाइल है ये और रेंज इसकी 1,500 किलोमीटर। 2015 में आखिरी बार इसे टेस्ट किया गया था। पाकिस्तान के जो हथियार हैं लंबे वक्त से टेस्ट नहीं किए गए और शायद भूल भाग रहे हैं। ना उन्हें कोई खरीदने वाला है, ना उनकी डिमांड है और ना उनकी कोई तैयारी है। बहुत बड़ी मैं तो पापा हूँ पूरी दुनिया का बाबा। बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। हाइपरसोनिक मिसाइल के इंजन का बच्चा समझ के रखा है क्या जो हमारे लोग आराम से यूट्यूबर है यूट्यूबर। परीक्षण हुआ। अभी इनको पता नहीं है कि हम लोग कौन है। और हाँ गाइस, मैं अपना नाम भी चेंज करें यूट्यूब चैनल का। द फ्री फायर सागा से जोनाटा गेमिंग। कल भारत ने मिसाइल टेस्ट किया था अरब सागर में और ये दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल का इंजन का की टेस्टिंग हुई। अब देखिए भारत ने जो एक्शन लिया है ग्राउंड पर, एक तो सैन्य एक्शन, दूसरा ग्राउंड पर एक्शन हुआ कि सारे पाकिस्तानी भारत छोड़कर जाएं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अबे पागल नागरिक भारत में थे वो भारत छोड़कर जाने लगे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ बुलंदशहर की। बुलंदशहर में जो पाकिस्तानी रह रहे थे, क्योंकि 48 घंटे में पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के आदेश थे, वो भारत छोड़कर जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, भारत ने जो पानी रोका है उसका असर भी दिखाई देने लगा। किश्तवाड़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पानी के मूवमेंट से आपको अंदाजा होगा पानी रोक दिया गया है। अब पाकिस्तान प्यासा है और बुरी स्थिति में पाकिस्तान इस कदम के बाद देखिए स्थिति मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। स्थिति ये है कि गाइस वैसे आपने पहलगाम अटैक का तो सुना ही होगा। मोदी बहुत बुरा वाला बदला देखता है करेगा, देखना आप। पाकिस्तानी कर रहे हैं भारतीय हाई कमीशन के बाद। हे स्मोक ग्रेनेड की ताकत। ब्रो शिट। अब देखते कौन है इसमें। गाइस 1-3 का सिचुएशन होगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कितना विध्वंसक प्रहार करें।
कैसे करेगा? सबसे पहला अटैक कहाँ होगा? तबाही का दायरा क्या होगा? बस पाकिस्तानियों के जहन में यही सवाल बार बार उठ रहे हैं। पाकिस्तानी सहमत उठ के हैं, हालांकि दुनिया के बाकी मुल्क हिंदुस्तान के गुस्से और इंतकाम को भाप चुके हैं। तभी तो जंग के आगाज से पहले ही रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को पाकिस्तान से जुड़ी एडवाइजरी जारी कर दी। यूके ने, रशिया ने, यानी दुनिया की जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सिटीजन्स को और लोगों को ये कहा है कि पाकिस्तान मत जाओ। पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है कंट्रीज की तरफ से, जिसमें ओके, तो हम लोग सब मैं सब उसने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको ये कहा है कि वो खास एक डिस्टेंस होता है 10 किलोमीटर। तो ठीक है, बाय गाइस, लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट भी करना एंड सतर्क भी रहना। ये सब क्यों हो रहा है? बाय। ये सब इसलिए